नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच एनटीपीसी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ध्यान से देखिएगा। कहता है 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन ए, यानी ट्रेन ए का चाल कितना दिया हुआ है? 32 किलोमीटर पर घंटा। कहता है 32 किलोमीटर प्रति घंटा की से चलने वाली ट्रेन ए की चाल विपरीत दिशा में आ रही 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बी को, यानी बी की चाल कितना दिया हुआ है? 28 किलोमीटर पर घंटा को पूरी तरह से पार करने में 33 सेकेंड का समय लेती है। ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई का 1.5 गुना है, यानी बी की लंबाई जो है ए की लंबाई का, यानी लंबाई जो है 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब क्या हो गया? 1.5 1.5 गुना, यानी 5 या 15, 5 दूना 10। अगर ए की लंबाई 2 है तो इसकी लंबाई 3 होगा, तब तो 2 का 1.5 गुना कितना हो गया? 3। तो वही कह रहा है बी की लंबाई ए की लंबाई का 1.5 गुना, ये 2 तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब कहता है ट्रेन बी एक पुल को पूरी तरह से इतना सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई पहले हमको ए की लंबाई और बी की लंबाई हमको निकालना पड़ेगा। ट्रेन ए की लंबाई और बी की लंबाई मान लेते हैं, इसकी लंबाई x है, इसकी 2x है, इसका कितना है? 3x है। अब कहता है कि चल ए जो है 32 किलोमीटर की घंटा से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में आ रही चलने वाली को बी को पूरी तरह से विपरीत दिशा में आ रहा है, यानी चाल क्या हो जाएगा? जुटेगा। विपरीत दिशा में चाल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जुटेगा। तो चाल कितना जोड़ दीजिए? 0। 8 10 का सुना बाकी है, 3 2 5 1 6, ये हो गया चाल। अब बराबर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना? दूरी हो गया 3x 2x, कितना हो गया? 5x। दूरी भी क्या होता है? जुटता है। ट्रेन की लंबाई हमेशा जुटेगा, ट्रेन की लंबाई। तो 3 या 2 5x समय बाद दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना है? कितना सेकंड में पार कर रहा था? देखिए बी को 33 सेकंड में पार कर रहा था। 33 ये क्या चीज में आ गया? देखिए मीटर पर सेकेंड में है, ये किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में 5/18 से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। ठीक है, अब काट दीजिए। छोटी 18 दोनों तरफ हो गया, मीटर पर सेकेंड में आ गया। तो छोटी 18 3 से 11 3 33, यानी कहने का मतलब 11 5 55, यानी 5 से 5 खत्म हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया? 110 आ गया। अब बताइए 110 यहां धरेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 220, यानी 110 गुना 2 220, 110 गुना 3 यानी कितना हो गया? 330। अब कंफर्म हो गया कि बी की लंबाई 330, ए की लंबाई 220। अब कहता है ट्रेन बी एक पुल को पार कर रहा है। तो पुल को पार कर रहा है यानी ट्रेन अपनी लंबाई और प्लस पुल की लंबाई। अगर पुल को पार करेगा तो ट्रेन अपनी लंबाई या प्लस पुल की लंबाई को पार करेगा, तो 54 सेकेंड में पार कर जाता है। तो कहता है कि पुल की लंबाई बताइए। ट्रेन बी पुल को पार कर रहा है, तो बी की चाल कितना है? 28। अब रख दीजिए बी की चाल कितना है? 28। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दोनों विपरीत पुल को पार कर रहा है, पुल को पार कर रहा है मतलब ट्रेन की लंबाई या प्लस पुल की लंबाई। तो ट्रेन बी की लंबाई कितना है? यानी बी को पार कर रहा है ना, तो बी का लंबाई कितना हो गया? 330। अब प्लस पुल की लंबाई नहीं पता है, यानी x। पुल की लंबाई नहीं पता, यानी ट्रेन बी एक पुल को पार कर रहा है, यानी बी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो बी की लंबाई इतना प्लस पुल की लंबाई को x मान लिए, कितना सेकंड में पार कर गया? 54 सेकंड में पार कर गया। यानी मीटर पर सेकंड में है और ये किलोमीटर पर घंटा में, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो आप काट दिया 18 तिया 54 हो जाएगा, 5 तिया 15, यानी 15 गुना कितना? 28। तो 15 8 20 से या 15 दूना 30, यानी कितना हो जाएगा? 0 2 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा? 420। अब बराबर कितना हो जाएगा? 330 प्लस x। तो x का मान इधर आकर के घटेगा तो कितना आ जाएगा? 90। ये ना आएगा 330 90, तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है 90। यानी बी की जो पुल की लंबाई कितना हो जाएगा? 90 मीटर हो जाएगा पुल की लंबाई। अब कहता है एक वाटर गीजर का खुदरा मूल्य इतना है, यदि निर्माता को 5% थोक विक्रेता को 10% और खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है, तो वाटर गीजर का क्रय मूल्य ज्ञात करे। नोट में दिया हुआ है कि निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है और खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है।
तो बताइए वाटर गीजर का क्रैमूल मान पता नहीं है, वाटर गीजर का क्रैमूल मान लेते हैं कितना, एक्स मान लिए। अब कहता है खुदरा, कहता है यदि निर्माता को 5% थोक पर, निर्माता को 5% थोक पर, थोक विक्रेता को 10% पर और खुदरा परसेंट को 15% का लाभ पर बेच रहा है, यानी सबको बारी बारी लाभ पर ही बेच रहा है। तो थोक विक्रेता को 5% लाभ पर, तो 105/100। आप देखिए थोक विक्रेता बेच रहा है कि निर्माता को बेच दिया 5% पर, थोक विक्रेता को बेच दिया 10% पर, तो 110/100 लाभ पर। अब कहता है खुदरा विक्रेता को बेचता है कितना, 15% के लाभ पर, तो यानी 115/100। अब बराबर कितना हो जाएगा, एक इतना हो जाएगा। अब इसी को काट छाट के बराबर करना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों को काटते हैं। देखिए 23 15 से, ठीक है, 1 0 से 1 0 ये खत्म हो गया, ठीक है। 23 15, 5 से काटे तो 5 से इधर काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 6 30, यही ना आ जाएगा, यही ना आ जाएगा। 5 से काटिएगा, 5 23 15 से 5 से काटिए, 5 दूना 10, 1 3, 5 दूना 10, 5 6 30, यानी इतना आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या ये कहने का मतलब 226 आ गया, यहाँ पर ऐसे लिख दिया 226। अभी इधर तिरछा तिरछी गुना करिए, इसको गुना करिए, भागा दीजिए, तो देखिए ये 23 गुना 11 करिए, 11 गुना 23 करेंगे तो कितना होगा, 11 3 33, 11 दूना 22, कितना हो जाएगा, 3 3 2 5, 253, 253 में 105 से गुना करिए तो कितना आ जाएगा, 5 15 5, बाकी 1 25 25 26 के छो, बाकी 2, 5 दूना 10 और 2 12। अभी कितना हो गया, 0 0 0, ये कितना हो जाएगा, 3 5, ये कितना आ जाएगा, 2, यानी कहने का मतलब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5 6 3 2 5, 5 1 6, ऐसे करिए। ये क्या हो जाएगा, 3 5, इधर 2 आ जाएगा ना, तो 5 6, फिर 5, फिर 5 1 6, फिर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए अब इतना में क्या करिए, इसको भागा दीजिए, यानी कहने का मतलब इतना भागा कितना हो जाएगा, 2 2 6, 2 2 4 2 6, इतना में भागा दीजिए तो कई बार में लगेगा। देखिए एक बार में तो लगेगा नहीं, इसका मतलब एक तो होगा नहीं, एक से आंसर नहीं होगा। देखिए 26 25 20 से, 26 6 56 से, 6 7 82 से, 182 अभी जा रहा है, यानी 6 बार से ज्यादा लगेगा। 26 7 82 से, 26 को देखिए 6 7 82 से, 26 8 208, 26 नमा 2 3 4, देखिए 9 बार में ज्यादा हो जाता है, क्योंकि 26 नमा 2 3 4 2 3 4 यानी 234, यहाँ 226 है, तो 9 बार में भी नहीं लगेगा। अब देखिए 6 बार तो लगा नहीं, ये लगा नहीं, ये ना लगे, 26 8 यही लगेगा। 26 गुना 8 करिए, 26 8 कितना होता है, 8 6 48 के 8, बाकी 4 8 9 16 4 20, 26 8 208, देखिए 208 यहाँ पर लग जाएगा कि नहीं लगेगा, 9 बार में ज्यादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।